एक 8 साल के बच्चों को मोड़ा बनाया आपको तोड़ने के लिए। कोई इस कदर नीचे गिर सकता है, इतना कोई नीचे गिर सकता है। जब आपको ये सारी बातें मालूम होगा ना तो आप सोचोगे कि कैसे लोग हैं, ये बच्चों को भी नहीं छोड़ते। ये आपको सबसे अलग करने के लिए, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करने के लिए, आपको जैसे कि अकेला करने के लिए। आपको इनको पता है कि जब आप अकेले होगे ना तभी आपको तोड़ा जा सकता है। आप जब तक सबके साथ रहोगे, अपने फैमिली के सपोर्ट में रहोगे, आपके जो पार्टनर है अगर वो आपके सपोर्ट में रहेंगे ना तो आप पर वार नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि जब आप अकेले होते हो, जब आपके आजू बाजू आस पास कोई नहीं होता है ना, तब आप और ज़्यादा पावरफुल रहते हैं, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली रहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपको अगर तोड़ना है ना तो सबसे पहले सबके साथ आपको अलग कर दिया जाए, आपको अकेला कर दिया जाए, आपसे कोई बात ना करे, आपसे कोई फ्रेंडशिप ना रखे, कोई भी आपको अपना ना कहे। तो यहाँ पर मैं बहुत स्ट्रांग एक ऐसे पर्सन की एनर्जी यहाँ पर पिक कर रही हूँ जिससे हर कोई, ठीक है, उनके अराउंड जितने भी लोग हैं ना वो उनको मतलब अपने आप से दूर कर रहे हैं। और ऐसा कौन कर रहा है? ये जो फीमेल्स हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा एनवी है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर मुझे खुद कभी कभी ना जब डाउनलोड्स आते हैं ना गाइस, सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा हार्श कुछ ऐसी बातें बोल जाती हूँ जो शायद नहीं मुझे बोलना चाहिए। लेकिन मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी यहाँ पर पिक कर रही हूँ जो वाकई में बहुत गिरा हुआ इंसान है, बहुत ज़्यादा गिरा हुआ इंसान है। लेकिन मैं आपकी एनर्जी ना, मैं आपको सबसे पहले सैल्यूट करती हूँ कि आप कैसे ऐसे लोगों के बीच में ना सर्वाइव कर रहे हो, कैसे रह रहे हो जहाँ पर हर कोई आपको गिद्ध की तरह नोचना ही चाहता है। हर कोई आपको, आप चाहे इनको कितना ही प्यार दे दें, अपनापन दे दें, सब कुछ आपने इनको अपना निछावर कर दिया लेकिन ये वो लोग हैं ना जो आपको कभी अपना समझेंगे ही नहीं, कभी नहीं। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये जो फीमेल्स है ना, कोई यहाँ पर मुझे 2 फीमेल्स, ठीक है, 2 फीमेल्स यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आई है जो आपके अगेंस्ट प्लान प्लॉट, ठीक है, गलत चीज़ें करना, आपको सबसे अलग करना, आपको सबके खिलाफ भड़काना, ठीक है। आप अगर कुछ अच्छा भी करते हो ना तो उसमें कुछ बुराइयाँ ढूंढना, कुछ नुक्स निकालना, लोग के जाके कान भरना, ये नीचता की हरकतें, ये मेरे को ऐसा लग रहा है पार करती हैं, ये हर एक लिमिट को पार कर रही हैं। आपको नीचे गिराने के लिए, आपको सबके खिलाफ भड़काने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर मैं बहुत स्ट्रांग देख रही हूँ गाइस। इस चीज़ को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। माँ आदिशक्ति आपको क्लियर कट मैसेज देना चाह रही है कि ये सारी चीज़ें हो रही है। ये जो फीमेल्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है ना, ये आपके अगेंस्ट बहुत सारे आपके पीठ पीछे ना, क्योंकि इनको पता है कि सामने अगर शेर के सामने कुछ भी ऐसी चीज़ें करेंगे तो फिर तो वो दहाड़ के ही हमें अधमरा कर देगा। तो ये आपके पीठ पीछे ना बहुत सारी प्लान प्लॉट करते हैं। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ जैसे चुगलखोरी करना, बैक बिचिंग करना, आपको सबके खिलाफ भड़काने की कोशिश करना। देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, आप एक ऐसे पर्सन है ना, एक ऐसे लविंग पर्सन है जिससे हर कोई बहुत प्यार करता है, ठीक है, हर कोई आपकी एडमायर करता है, आपको पसंद करता है, बहुत स्पेशल हो ऐसा आपको मतलब वो ट्रीट करते हैं, ऐसा आपको फील करवाते हैं, ठीक है। आप हैं भी बहुत स्पेशल, क्योंकि डिवाइन बीइंग बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं जो स्पिरिचुअल पाथ पर रहते हैं, जो भक्ति पूजा पाठ में रहते हैं, जिसका मन निश्चल पवित्र होता है। वो लोग ने देखा यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड आया, तो ये हैं अब बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है, बहुत लविंग डविंग, बहुत कैरिंग नेचरिंग पर्सन है आपका। आप सबको बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, तो इस वजह से यूनिवर्स वो प्यार आपकी तरफ भेजते हैं, ठीक है। आपकी फैमिली आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके बच्चे आपको बहुत प्यार करते हैं। आप जहाँ भी जाते हैं आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करवाया जाता है, बहुत अच्छा फील करवाया जाता है, आपकी रिस्पेक्ट की जाती है। आपसे फ्रेंडशिप लोग करने के लिए मतलब जैसे कहते हैं ना कि डेस्परेट रहते हैं, पागल रहते हैं कि हमसे दोस्ती कर लो। तो ये चीज़ें देख कर ना कोई ऐसी फीमेल्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर रहती हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर जहाँ तक मैं देख रही हूँ ना, आप इन फीमेल्स को बहुत प्यार करते हैं गाइस,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ फैमिली से आ गया, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड आया है, ठीक है। उसके बाद है द हर्मिट, तो ये कहीं ना कहीं द मैजिशियन, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, 7 ऑफ कप्स, तो ये तो है आप सबके बहुत ज़्यादा चहीते हैं, बहुत ज़्यादा चहीते हैं। तो मैं देख रही हूँ कोई ऐसी फीमेल्स हैं जो आपकी फैमिली से आती है, ठीक है। आप इस फीमेल से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप इनसे मैं कभी कभी इमोशनल भी हो जाती हूँ जब ऐसी रीडिंग आती है, क्योंकि जहाँ तक मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ ना, आप इन्हें बहुत प्यार देते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। कभी भी आपने इनके खिलाफ कुछ गलत नहीं बोला होगा, कुछ अपशब्द नहीं बोला होगा, कभी कुछ हार्श वे में भी इन्हें कुछ बोला नहीं होगा। लेकिन ये जो फीमेल्स है ना, ये आपको बहुत छोटा समझना, मतलब आपको बहुत छोटा, सबकी नज़रों में बहुत छोटा हमेशा बनाने में लगी रहती हैं। हमेशा 24 घंटे इनके माइंड में एक ही चीज़ें चलता रहता है कि कैसे आपको 2 बातें सुना दी जाए, आपको लड़ा दिया जाए, आपको लोगों के खिलाफ भड़का दिया जाए, लोग आपसे नफरत करने लगे, लोग आपसे बात ना करें। तो ये 24 घंटे इस लेडी, इस फीमेल्स के माइंड में चलते रहते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर बहुत क्लियर आई है। तो इसी खुंदस में इस लेडी, ये जो फीमेल्स है ना, इसी ने किसी छोटे बच्चे, 8 साल के बच्चों का भी सहारा लिया है गाइस। इन्होंने नीचता की हद पार करी है, क्योंकि आप बहुत लविंग पर्सन है। मैं यहाँ पर सबसे पहले क्लियर करना चाहती हूँ, आपको फिर समझ आएगा कि हाँ ये रीडिंग मेरे लिए। आपको बहुत प्यार मिलता है, आप जहाँ जाती हैं, कहते हैं ना उच्च पद देना, बहुत ज़्यादा बड़ी स्थान देना, आपकी इतनी रिस्पेक्ट करी जाती है। तो वहाँ पर आपसे ये देखती हैं वो लोग कैसे आपको ट्रीट करते हैं, कितना स्पेशल समझते हैं, कितना मान सम्मान देते हैं, कितना प्यार देते हैं। तो ये सारी चीज़ देखकर ना ये हमेशा से इनसिक्योर रहती हैं, जेलस रहती हैं, ठीक है। और फैमिली में भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप सबके जैसे आँखों का तारा है, ठीक है। कहते हैं ना एक बच्चा बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है, तो आप उस फैमिली के जैसे आँखों का तारा। 1 मिनट के लिए भी इधर से उधर होते हो ना, तो सब ऐसे कहाँ गया। तो वहाँ पर भी आपको बहुत प्यार मिलता है, क्योंकि आप हमेशा फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप हमेशा अपना बेस्ट देते हैं, बेस्ट करते हैं। आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपने कॉलेज स्टूडेंट मतलब आप स्कूल से भी, मतलब पढ़ाई लिखाई में भी कैसे पर्सन की, चाहे आपकी कोई भी एज ग्रुप है, आपने सारी अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, वहाँ पे भी आप नंबर 1, हर चीज़ में आप नंबर 1, हर एक चीज़ में आप नंबर 1 भी हो सकते हैं। आपकी सूर्य की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर द मैजिशियन नंबर 1 आया है। तो नंबर 1 की हर एक क्वालिटी आपके अंदर है, ठीक है। लुक वाइज भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है, मन बहुत ज़्यादा पवित्र है, मन बहुत ज़्यादा साफ है, कोई निश्चल भाव नहीं। कभी कभी आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स को, या अगर आप मैरिड हैं तो आपके मतलब पार्टनर को ऐसा लगता है कि पता नहीं ये कोई एंजल ही है, कोई एंजल है, कोई दिव्य शक्ति तो है, इसके अंदर कोई दिव्य शक्ति वास करती, इतना पवित्र इंसान है, ठीक है। क्योंकि देखिए जो आपसे बहुत प्यार करेगा ना, उनको आपकी आत्मा के बारे में पता लग जाता है कि कितना पवित्र इंसान है, कितना अच्छा इंसान है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ ना, हमेशा आपको बहुत प्यार मिलता है, बहुत स्पेशल आपको ट्रीट किया जाता है। तो ये जो फीमेल्स हैं ना, हर चीज़ में जैसे नुक्स ढूंढना, हर चीज़ में जैसे आपकी बुराइयां करना। आप कितनी बार तो ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, या आपके कोई सिबलिंग भी हो सकते हैं गाइस, यस, कज़न, सिस्टर, कज़न, या आपके कोई अपने ही कोई फैमिली से बहुत करीबी ऐसे लोग, जहाँ पर आपको लगेगा कि क्या है ये लोग, क्यों ऐसा करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम शॉक्ड हो जाते हैं कि अपने होकर ऐसा करेंगे, नीचे गिराएंगे, इतना मतलब हद पार कर देंगे नीचता की। आपको दूसरों को बताने से भी ये शर्म आएगी कि हमारे अपने ने हमें सबसे अलग करने की कोशिश करी, सबके खिलाफ भड़काने की कोशिश करी, एक खुंदस निकालने की कोशिश करी, क्योंकि वो मेरे जैसा नहीं बन पाते हैं, उन्हें मेरे जैसा प्यार नहीं मिलता है। तो वो ये चाहते हैं कि सबकी नज़रों में इसको कैसे भी गिरा दूँ, सबको कैसे भी ब्रेन वॉश कर दूँ, भड़का दूँ कि इससे कोई मिले ना और इसको अकेला कर दूँ, इसका जो भी काम है वो भी चौपट हो जाए। कई बार तो आपको ऐसा भी सुनने को इनकी तरफ से मिला होगा, यस, हेटेड कमेंट, जो भी तुम कर रहे हो ना वो भस्म हो जाए, वो ख़त्म हो जाए, वो तुम्हारा देखना सर्वनाश हो जाए, ऐसा आपको सुनने को बार बार मिला होगा। जो भी जहाँ पर भी अपना बेस्ट कर रहे हो, जो भी आपके पास अच्छी चीज़ें हैं, उनके बारे में भी गलत शब्द बोले गए होंगे, बद्दुआएं दी गई होंगी, आपको उल्टी सीधी बातें करी गई होंगी, ऐसा कई बार आपके साथ हुआ होगा। ये भी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज आया। जब इन्होंने सब कुछ किया है ना,
तो कई कई बार ऐसा हुआ है। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि ऐसा नहीं हुआ होगा। इनकी जो तीर चली है ना, इन्होंने जो एक जैसे जिम्मा उठा रखा है कि नहीं, इसको सबसे अलग करना ही है, सबकी नज़रों में इसे गिराना ही है, सबको सबसे अलग इसे करना ही है। तो कई बार ये किसी हद तक कामयाब हुए हैं। मैं देख रही हूँ पहले तो बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि ये लोग कामयाब हुए हैं और बाद में उस जीत का जश्न मनाते आए हैं कि हम जीत गए। आपको सबसे अलग कर देना, जो भी आपसे जुड़े रहते हैं उनको जाकर ब्रेन वॉश करना, गलत शलत बातें बोलते रहना, इसने ये बोला, उसने वो किया, ऐसा कैसे, घमंड है, ये है, वो है, जबकि आपको कोई भी घमंड नहीं है। ये आज घमंड हो गई हैं, कल ऐसा कर देंगी, कल वैसा कर देंगी। तो उल्टी सीधी बातें हमेशा इनकी तरफ से आपको सुनने को मिला है। आपने कई बार अपनी कानों से भी सुना होगा, जब ये बैठती है ना किसी ऐसे लोगों के पास जाकर, वहाँ पर भी आपके बारे में उल्टी सीधी गलत बातें करती रहती हैं। ठीक है, हमेशा जैसे लोगों का ब्रेन वॉश, लोगों को भड़काने की कोशिश करती रहती है। मैं यहाँ पर फैमिली भी देख रही हूँ, आसपास के जो और भी लोग हैं ना, वहाँ पर भी जाकर आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करना, गलत शलत बातें बोलना। क्यों? क्योंकि आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, बेस्ट कर रहे हैं, एक पड़ाव, ऊंचाइयों की पड़ाव, सफलता की पड़ाव पर चल रहे हैं। तो ये उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, ब्रेक करने के लिए, एक तो आप वैसे ही पहले से सबके चहीते, सबके बहुत स्पेशल बच्चे, सबके बहुत, जैसे कि अगर आपकी मैरिड भी हुई है तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा स्पेशल, मतलब आपके पार्टनर आपको बहुत स्पेशल समझते हैं। तो ये जो भी आपके पास स्पेशलिस्ट, जो भी आपके पास बहुत प्यार है, जो लोग आपको इतना ज़्यादा बहुत स्पेशल समझते हैं, तो उस चीज़ को ब्रेक करने के लिए, उस चीज़ को मतलब ख़त्म करने के लिए इन्होंने बहुत सारी जालें बिछाई, बहुत सारी चीज़ें करी। और यहाँ पर मैंने, ये रिसेंटली हुआ होगा गाइस, रिसेंट या अभी इस टाइम पे करेंट में, ठीक है, मैं देख रही हूँ कि ऐसा हो सकता है आपके सामने अचानक से कोई ऐसी बातें खुलेगी। इन्होंने किसी छोटे बच्चे, 8 साल के बच्चों का भी सहारा लिया, उनको जाकर सिखाया है, पढ़ाया, वो भी किसमें, जलन में आके, हेट्रेड, मतलब इतनी कड़वाहट है इनके मन में आपके प्रति, इतनी कड़वाहट है। और मैं देख रही हूँ कि आप इनसे तब भी बहुत अच्छे से पेश आते हैं, तब भी बहुत अच्छे से बातें करते हैं, उल्टा आप इन्हें गिफ्ट करते हैं, चीज़ों को गिफ्ट करते हैं, सरप्राइजेस इनके लिए प्लान करते हैं। इनका बर्थडे होता है, कुछ भी होता है, क्योंकि आपकी फैमिली से ही आती है, बहुत ज़्यादा स्पेशल ट्रीट करवाते हो। लेकिन अब आप समझ रहे हैं कि ये इंसानियत के लायक नहीं है, ये प्यार के लायक नहीं, ये सम्मान के लायक नहीं, ये लातों के भूत है, ये बातों से बांधने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर मैं देखती हूँ कि रिसेंटली ऐसा हुआ होगा, और अगर किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ है ना, मैं दावे के साथ, फुली कॉन्फिडेंट के साथ कह रही हूँ, ऐसा होने वाला है गाइस। यहाँ पर मैं देख रही हूँ, देखिए अचानक से ना आपकी लाइफ में कुछ ऐसी बातें होंगी, कुछ भी ऐसा नॉर्मली चीज़ें, थोड़ा हो सकता है कि आप रूड हो जाओ, आप थोड़ा सा, आपको गुस्सा आ जाए कोई बात पे, तो आपने स्टैंड ले लिया, आपने कुछ बोला, तो वहाँ पर और लोगों के सामने कोई फादर फिगर यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, कोई फादर फिगर, क्योंकि यहाँ पर एम्परर भी है और द हर्मिट का भी कार्ड है। सो कोई फादर फिगर है आपकी लाइफ में, वहाँ पर जाकर जो आपसे बहुत ज़्यादा अटैच है, डीपली अटैच, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप भी उनकी बहुत, आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं और आप उनका सम्मान भी करते हैं। कोई ऐसा फादर फिगर, देखिए मदर फिगर भी हो सकती है, फादर फिगर भी हो सकती है, वहाँ जाकर आपके बारे में बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी बातें करी गई, भड़काने की कोशिश करी गई। और इन्होंने किसी छोटे बच्चे, 8 साल के बच्चों का सहारा लेकर ये कहा कि उस छोटे बच्चे ने ये कहा कि आप, यानी कि आप सबके बारे में गंदी शंदी बातें करते, उल्टी सीधी बातें करते, लोगों को बताते हैं कि आपके साथ ऐसा ऐसा होता है, आप ऐसे ऐसे करते हैं। यस, क्लियर कट मैसेज, एक छोटे से 8 साल के बच्चों का सहारा लिया गया, शायद उन्हें लॉलीपॉप दिया गया होगा, उन्हें पैसे दिए गए होंगे, उसको आइसक्रीम चॉकलेट दिया गया होगा, और फिर उसको ये कहने के लिए मजबूर किया होगा कि जाकर सबको बताना, आपका नाम लेकर, ठीक है, जो भी आज इस रीडिंग को सुन रहे हैं, आपका नाम लेकर कि आप सबके खिलाफ, और भी जितने भी लोग हैं उनके सबको, ठीक है, सबको जो आपसे प्यार करते हैं उनके बारे में गलत शलत बोलते रहते हैं, फ़ोन करके या ऐसे भेजा जाकर, इस तरह से आपको बदनाम करने की कोशिश कर। देखिए, कंफ्यूज ना हुए, इन्होंने किसी 8 साल के बच्चे को, छोटे बच्चे को, शायद आप इन्हें जानते भी, उन्हें हायर किया। मुझे बहुत शर्म आ रही है इस चीज़ को देखकर। जब ये डाउनलोड आया, आपने देखा होगा मेरी वॉइस अचानक से कैसे, मुझे इतनी ज़्यादा शर्म, इतनी ज़्यादा कोई नीचता पार कर सकता है, जबकि वो बच्चा यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपसे बहुत प्यार करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डीपली ये बच्चा आपसे अटैच है, लेकिन इसकी बातों को गोल मोल तोड़ मोड़ करके
इसको उस फादर फिगर या मदर फिगर, जो लोग आपसे बहुत ज़्यादा डीपली अटैच है, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वहाँ पर खड़ा किया गया है। या इन्होंने ऐसा बोला है कि उस बच्चे ने मुझे बोला है कि ये जो इंसान है आपका नाम लेकर ये सबके बारे में ना गलत शलत बातें करता है, हमारे बारे में बोलता है और आपके बारे में बोलता है कि आप बहुत गलत हैं, ये है वो है, मतलब एक पैक पिचिंग होता है ना, उसका टैग आप पर चिपका दिया। ये चीज़ यहाँ पर बहुत क्लियर आ रहा है। और तब से आप सोच रहे हैं कि वो जो बच्चा जिनका इन्होंने नाम लिया वो तो आपसे बहुत प्यार करता है, वो कभी आपके बारे में गलत बोल ही नहीं सकता है, वो कभी चीज़ों को गलत। जब आप इस चीज़ को कंफर्म करने लगे कि आपने कहा कि ठीक है मैं उस बच्चे से बात करता हूँ, तब इन्होंने क्या बहाना बनाया, क्योंकि इन्हें पता था अगर ये ऐसा करेंगे तो फंस जाएंगी, ये पूरी तरह से इनकी लुटिया डूब सकती है, इनकी थू हो सकती है, इनकी जो भी बची कुची इज्जत है वो भी डूब सकती है। तो इन्होंने ये बहाना बनाया, अगर तुम उस बच्चे से पूछोगे ना तो उसे बहुत पीटा जाएगा, उसे बहुत मारा जाएगा, इसीलिए उस बच्चों से मत पूछा जाए, ठीक है। या अगर आपके जो भी अराउंड में जितने भी लोग थे इन सब ने ये बातें सुनी तो आपको जैसे दुविधा में डाल दिया, एकदम से दुविधा में डाल दिया कि आप उन चीज़ों को क्लियर भी नहीं कर सकते हैं। अगर क्लियर करना चाहोगे तो शायद वो बच्चा पिट जाएगा कि उसने झूठ क्यों बोला, और अगर आप क्लियर नहीं करते हो तो ये सारा ब्लेम आप पर ही आ रहा है कि आप अपने घर की जितनी भी बातें होती है, ठीक है, या आप जो काम भी करते हैं, जो भी मतलब गलत वे में ना आप लोगों को जाकर बताते हैं अपने घर की सारी सीक्रेट, सारे गोल्स, जो भी चीज़ें आपके घर में होता है, उल्टा वो भी गलत। जैसे आपको बहुत दुख मिलता है, बहुत ज़्यादा आपको गलत जैसे ट्रीट किया जाता है, ये सब मिला के, जबकि ऐसा है नहीं, ये सब मिला के, क्योंकि इनके मन में वो कालीपन है, वो अंदर छल कपट है, ये अपनी बातें नहीं बोल रही, ये सच में ऐसा करते हैं आपके साथ, ये आपको बहुत ज़्यादा पार्शलिटी आपके साथ करते हैं, आपके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव करते हैं। तो इन्होंने ये बहाना बनाया, एक प्लान बनाया, इतनी सोची समझी प्लान कि जहाँ पर आप कुछ कर भी नहीं सकते हो, क्योंकि देखिए आपका मन बहुत पवित्र है, मन बहुत ज़्यादा साफ़ है। तो आपने सच में ये सोच लिया अगर मैं उस बच्चे से पूछूंगा या उसकी मम्मा से पूछूंगा तो शायद वो बच्चा पिट जाएगा, वो तो पिटेगा ही ना, क्योंकि वो झूठ बोल रहा था। और अगर आपने ये क्लियर नहीं किया तो सब आप पर ही ब्लेम करेंगे, सब आपको गलत समझेंगे। तो आप ये सोच कर बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा मतलब आपको खुंदस है कि कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है, कोई इतना लेवल क्रॉस कैसे कर सकता है, नीचता की इतनी ज़्यादा मतलब हद पार कैसे कोई कर सकता है, ये कैसे हुआ और कब किया इन लोगों ने, ऐसा कौन करता है। ये बहुत स्ट्रांग डाउनलोड मैसेज आएगा, इस तरह से चीज़ें करी गई है, इस तरह से चीज़ें प्लान प्लॉट किया गया है आपको हर तरह से तोड़ने के लिए, आपको हर तरह से मजबूर करने के लिए ये सारी प्लानिंग हुई है। और जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा रोए भी हैं, आपने ऐसा कहा कि इनको मैं इतना प्यार देता हूँ या देती हूँ, इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, इनकी हर एक विश, जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती है, अगर आप बहुत अच्छे हाईएस्ट पोस्ट पे है या आप जो भी मतलब आपके पास अगर आपको पॉकेट मनी मिलती है या आप काम भी करते हैं, आप हाउस वाइफ हैं, जो भी है, लेकिन आप वहाँ से कुछ बचाकर इनको बहुत अच्छा स्पेशल फील करवाते आए, क्योंकि आपके अपने में ही आते हैं, ठीक है, अपने में ही आते हैं, आप इन्हें अपना ही समझते हैं। लेकिन इन्होंने कभी आपको अपना नहीं समझा। किस लिए अपना नहीं समझा? क्योंकि आप इनसे बेस्ट हैं, आप इनसे अच्छा काम कर रहे हैं, आपको हर जगह वाहवाही मिलती है, आपको अप्रिशिएट किया जाता है। तो देखते हैं ना, देखिए बहुत कम ऐसा मैंने देखा है फैमिली में, ये चीज़ मैंने देखा है, अगर कोई अच्छा कर रहा है ना तो उसके खुद के फैमिली उसे बहुत सपोर्ट करते हैं, प्यार देते हैं, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा नेचरिंग लविंग ऐसी एनर्जी में रखते हैं कि बच्चा आगे जाके और कुछ अच्छा करे, ठीक है। जो भी मैंने देखा है अपनी लाइफ में, मैंने बहुत सारी ऐसी जगह देखी, लेकिन मैंने वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी देखा है जब बच्चा अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करता है, उसके अराउंड के जो भी उसके कज़न हैं या उसके भाई बहन है, सिबलिंग हैं, वो उन्हें और ज़्यादा नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, वो एक जेलसी में आ जाते हैं, एक इनसिक्योरिटी में आ जाते हैं। पहले वो आपको हेट रेट कमेंट करेंगे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे। उसके बाद वो मतलब प्लान प्लॉट स्ट्रैटेजी बनाने लगते हैं, तरह तरह की चीज़ें करने लगते हैं आपको तोड़ने के लिए, आपको हर तरह से ब्रेक करने के लिए, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को, जैसे कहते हैं ना, अड़चन लाना, ऑब्स्टिकल्स लाना, ये उन चीज़ों को लेकर आना चाहती हैं। ये आपको पूरी तरह से ना अकेला करना चाहती है गाइस। एक चीज़ यहाँ पर मैंने बहुत क्लियर देखा है, ये जो फीमेल्स है ना, ये आपको पूरी तरह से अकेला कर देना चाहती है कि आपके सपोर्ट में कोई ना आए। और ये हमेशा जैसे टोंट में भी ना, आपने कुछ नहीं कहा, अब वहाँ पर है भी नहीं, अब अचानक से आते आपको टोंट मारने लग जाना,
ठीक है। अगर आप किसी काम को करने के लिए बाहर जाते हैं, अलग होते थोड़ा सा, ठीक है, आपको काम है, आपका काम है, आप लैपटॉप चलाते हैं, आप फ़ोन चलाते हैं, आप कहीं थोड़ा बाहर जाते हैं, कहीं भी कहीं जाते हैं, तो ये ऐसा कहते हैं सबको जा जाकर कि ये कहीं गया है तो कुछ तो बात है, ठीक है। आपके कैरेक्टर पर भी जैसे एक सवाल कर देना, इस तरह की नीचता पर ये आ चुके हैं, इस तरह की नीचता ये लोग करते हैं। अगर आप कहीं कुछ कर रहे हो तो ये आप कहीं किसी से बात ही कर रहे हो, आप उनको सारी घर के सीक्रेट्स या सब कुछ प्लान बता देते हो, घर में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो ये इनकी, जैसे ये खुद है ना, इनकी जो आत्मा है बहुत काली है, बहुत ज़्यादा काली। जैसे ये खुद है ना, सामने वाले पर्सन को भी अपने जैसा समझते हैं, क्योंकि इनका मन बहुत, मैं देख रही हूँ कि बहुत पापी है, मन में काफ़ी ज़्यादा छल कपट है। तो ये सामने वाले पर्सन को भी आपके जैसा ही, लेकिन ये जो ग्रुपजन है ना 2 लेडी की, ये कुछ ज़्यादा ही आपके पीछे पड़ी है। इसमें एक और भी लेडी है, बट वो ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होती है, कभी कभी वो भी इन्वॉल्व हो जाती है, लेकिन ये तीनों ही ना, ये 2 तो हमेशा पीछे पड़ती है, लेकिन ये 3 भी कभी कभी आकर ना आपकी बैंड बजाने लगती है, आपके सर पर जैसे तांडव करने लगती है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप किसी फीमेल से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत परेशान है, जो आपके अपनों में ही आती है, जिनको आपको मजबूरन अपना बोलना पड़ता है, लेकिन अपनों की कोई भी जैसे कदर नहीं करते। ये अपनों की डेफिनेशन ये नहीं जानते, अपने क्या होता है, अपना खून क्या होता है ये नहीं समझते। मुझे आज इस रीडिंग को करके ऐसा महसूस हो रहा है कि लोग किस तरह के लेवल पर आज के डेट में चले गए हैं, क्या क्या करते हैं, अपनों को ही अपना तोड़ रहा है, अपनों का ही अपना काट रहा है, अपनों को ही अपना जलील कर रहा है। और ये आज इस रीडिंग में मतलब पूरी तरह से कंफर्म हो गया, आपके साथ ऐसा हो रहा है, आज से नहीं, कल से नहीं। पहले आप इन चीज़ों को ना जैसे नज़रअंदाज करते थे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन अब आपको ऐसा लगता है कि ये नज़रअंदाज करने वाली बात है ही नहीं, ये लोग कभी सुधरने वाले हैं ही नहीं, ये कभी मेरा अच्छा देखना चाहेंगे ही नहीं। पहले ही आपको आपके इंटेलिजेंट, आप बहुत ज़्यादा सुपर इंटेलिजेंट है गाइस, आप चीज़ों को ना ऐसे समझ लेते हैं जैसे कोई आप कंप्यूटर हो, आपका माइंड इतना ज़्यादा शार्प है और इतने इंटेलिजेंट हैं आप। तो पहले ये इस चीज़ से बहुत ज़्यादा जेलस हुए, उन चीज़ से काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हुए, ठीक है। उसके बाद जब आप धीरे धीरे बड़े हुए तो आपने अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट किया, तो आप वैसे हैं भी, लुक वाइज में ज़्यादा देख रही हो अट्रैक्टेड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, अच्छे दिखते हैं, मन भी बहुत ज़्यादा, सूरत एंड सीरत दोनों ही बहुत अच्छी है। तो उसके बाद ये आपके ड्रेसिंग सेंस से भी जलने लगे, आपको आपके लुक्स से जलने लगे, हर एक चीज़ से जलने लगे, आपके बाल से जलने लगे, आपका चलना, आपका उठना, आपका खाना, आपका पीना, आपका फ़ोन देखना, आपका टीवी देखना, आपका बाहर जाना, आपका शॉपिंग करना, हर एक चीज़ को जैसे कॉपी भी करते थे और उन चीज़ से जलते भी थे। उस चीज़ में आपने देखा हो, कई बार आपने जब अपने लिए स्टैंड लिया होगा, आप जब बोलते होंगे इनको कि ऐसा क्यों करते हैं, तो आपको और इनकी तरफ से चीज़ें सुनने को मिलता था, नई नई बातें, क्यों कहते हैं ना गुस्से में लोग और ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें निकालते हैं अपने मुंह से, जो भड़ास होता है, जो अंदर की गंद होती है वो निकलती है। तो ये उस टाइम पर और ज़्यादा बोलते थे आपको, तुम ऐसा हो, तुम वैसा, तुम्हें क्या लगता है, तुम बहुत अच्छा हो, ये वो, ज़्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो, ज़्यादा मिस इंडिया या ज़्यादा मतलब ऋतिक रोशन मत बनो, इस तरह की चीज़ें आपको बार बार सुनने को मिलता होगा, बार बार आपके कैरेक्टर पर भी ये लोग उंगलियां उठाते आए होंगे। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा देखी हूँ गाइस, ये एक बार नहीं हुआ हो, ये हो रहा हो आपके साथ पार्शलिटी हमेशा से, बट आप इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते गए। लेकिन जब आप इस लेवल पर आए हैं ना, जब आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा फोकस हो चुके हैं, अपने कार्य पर पूरी तरह से स्थिर हो चुके हैं और आपको सफलता मिल भी रही है, तो ये इनकी बैंड बज रही है और ये आपको हर तरह से अकेला कर देना चाहते हैं, तोड़ देना चाहते हैं। आपके हर एक काज, जो भी हम काम दाज कर रहे हो ना, जो भी आप अच्छा काम कर रहे हो, उन चीज़ों को भी ख़राब कर देना चाहते हैं, उन चीज़ों को भी ब्रेक कर देना चाहती हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मैं बहुत स्ट्रांगली पिक कर रही हूँ, ये उस लेवल पर आ चुकी है। कई बार झूठ बोलते ही आपने इनको देखा होगा, आपने बोला कुछ भी नहीं होगा, सामने वाले पर्सन को जाकर बोल रहे होंगे कि आपने ऐसा बोल दिया, मतलब बोलते ये खुद थे, चिल्लाते ये खुद थे, ठीक है, गलत गलत काम ये खुद करते थे, ईर्ष्या ये आपसे करते हैं, जलते ये आपसे हैं, हर काम में ये आपको अपने से जैसे कि आगे रखना चाहते हैं, जैसे कंपटीशन वाली एनर्जी। उसके बाद खुद ही बैठ के मगरमच्छ के आंसू बहाना, रोते रहना कि आपने ऐसा बोल दिया, आपने वैसा बोल दिया, आपने ऐसा कर दिया, आपने वैसा कर दिया।
तो एक ऐसा इंसान, मैंने कल एक सोशल मीडिया पर मैंने जब प्लेटफॉर्म, एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे मैंने शायद वो इंस्टा था कि अभी था, याद नहीं है क्योंकि ज़्यादा मैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं रहती हूँ। तो मैंने वहाँ पर देखा ना एक बहुत अच्छी शायरी, शायद मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। एक इंसान जो चुप है, ठीक है, वो अपने काम पर बहुत ज़्यादा फोकस है, एम्बियस है और अपने आत्मनिर्भर बन रहा है और चीज़ों को अच्छा कर रहा है, लेकिन अगर उसे कोई छेड़ता है ना तो फिर वो छोड़ता नहीं है, ऐसी की तैसी कर देता है, मतलब फिर आर या पार। दूसरा इंसान जो सामने वाले को हमेशा टोंट मारता है, गलत बोलता है, गलत कमेंट्स करता है, हेटेड कमेंट करता है, जलता भी रहता है, ईर्ष्या भी करता है, उसके खिलाफ लोगों को भड़काता भी रहता है, गलत सलत बातें भी करता रहता है। और जब सामने वाला पर्सन उनको फिर उसी लेवल पर जब कुछ बोलता है तो फिर वो रो धो कर चिल्ला धिला कर सबको बोलता है कि मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो मैंने कहा ये बात तो सच रियलिटी है आज की डेट में। पहला इंसान खुद ही सब कुछ करता है, लेकिन जब सामने वाला अपने लिए स्टैंड लेता है, कुछ बोलता है ना, तो फिर इनकी फटके हाथ आ जाती है। फिर इनको ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ तो गलत हो गया, किया तुमने, ख़त्म हमने किया। तो ये चीज़ें यहाँ पर मैंने रियलिटी में भी देखी है। करता कोई है लेकिन ख़त्म फिर आप करते हैं उसी लेवल पर जाकर, तो सामने वाला तिलमिला उठता है, उसको ऐसा लगता है कि कैसे हो सकता है, हमने तो एक्सेप्ट किया ही नहीं था। अरे भाई तुमने एक्सेप्ट नहीं किया था, हमें पता था ना हमारी पावर, हमारी शक्ति। जब हम अपने पावर में आएंगे, जब हम अपनी शक्ति में आएंगे तो तुम्हारी लुटिया डुबा सकते हैं, तुम्हारी खटिया खड़ी कर सकते हैं, लेकिन हम उस लेवल पर जाते नहीं हैं क्योंकि हमें पता है हमारा गुस्सा क्या है। हम आग का गोला है और जिस पर बरस जाते हैं ना फिर इंसान जल के राख हो जाता है। तो ये एनर्जी है आपकी, आपने कुछ ऐसा किया होगा, आपने इनकी असली हद दिखाई होगी, जिस वजह से ये ना छटपट छटपट कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है ओ माय गॉड ये कैसे हो गया, लेकिन अब आप रुकते नहीं हैं। आपको इनकी सारी हदें पता चल गई है, इनकी सारी चीज़ें प्लान फ्लोट अब आपको पता है कि ये किस लेवल पर जा सकते हैं और किस हद तक जा सकते हैं, ठीक है। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोड आया है, ज़रूर से रीडिंग को क्लेम करिए, ज़रूर से माँ आदिशक्ति को धन्यवाद करिए, माँ कालरात्रि को धन्यवाद करिए और आज के रीडिंग को क्लेम करना ज़रूर से ना भूलिए। इस टाइम पे देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। देखिए आपका काम क्या है ना, आप और ज़्यादा फोकस रहिए, ठीक है, एम्बियस रहिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, एकत्रित रहिए, क्योंकि परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं उस लेवल पर, नेक्स्ट लेवल पर तो रहिए। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं जब तक मैं चुप हूँ तो मुझे ऐसा इन्होंने गीदड़ समझ रखा है, तो मुझे स्टैंड लेना है, तो वहाँ पर स्टैंड लीजिए, अपने लिए स्टैंड लीजिए। लेकिन इनको जितना हो सके आपको इग्नोर करके अपनी लाइफ पर फोकस करना है, अपनी चीज़ों पर ध्यान देना है, ठीक है, ध्यान केंद्रित करना है। आप देखोगे आप नेक्स्ट लेवल पर जाओगे, क्योंकि आपको चूज़ किया गया है उस लेवल के लिए, परमेश्वरी ने, माँ आदि शक्ति ने, ठीक है। सो देखते हैं क्या चैनल मैसेज आ रहा है आपके लिए इस टाइम पर। अभी योर एंसेस्टर वांट टू सम फ्लावर्स, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है इस मैसेज को देखकर कि आप अपने एंसेस्टर पर कुछ फ्लावर्स, कुछ फूल अर्पित करते हैं, ठीक है। आपको अच्छा लगता है अपने एंसेस्टर पर फूल चढ़ाना, फूल अर्पित करना, फ्रेश फ्लावर जो कहते हैं आप खुद से हाथ से तोड़ के लाते और चढ़ाते उनके ऊपर। तो वो फिर से शायद अभी 2-3 दिन से ये मिसिंग हुआ होगा या 1 हफ्ते से मिसिंग हुआ होगा, तो वो आपसे डिमांड कर रहे हैं कि मुझे कुछ फ्लावर्स चाहिए, तुम मुझसे मिलने भी नहीं आए और मुझे कुछ फ्लावर्स भी नहीं तुमने भेंट किया, ठीक है। तो वो आपको ये बोल रहे हैं कि आप उन्हें याद ना कर रहे हो, अभी उन्हें याद करिए, ठीक है। आपके एंसेस्टर आपसे पूछ रहे कि याद नहीं कर रहे हो तो मुझे अभी, ऐसा कुछ हो रहा है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है अभी, या अभी आप थोड़ा सा अपने पर ध्यान दे रहे हैं। द वेट इज़ ओवर, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ, आपने गहरा लंबा इंतज़ार किया है, बहुत घना लंबा इंतज़ार किया है किसी भी ऐसे विश के लिए। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं आपका वो जो इंतज़ार था ना, वो इंतज़ार आपका ख़त्म हुआ, ठीक है। ओ माय गॉड, गोल्ड डिगर ग्रेडी, और ये जो फीमेल्स है ना, ये गोल्ड डिगर ग्रेडी भी है, ठीक है। जब इनको अपना काम बनाना होता है तो ये बहुत ज़्यादा स्वीट बन जाती है, तब आपको ऐसा लगता है कि इस दुनिया में ना इनसे अच्छा कोई इंसान नहीं है। लेकिन जैसे ही इनका काम ख़त्म होता है ना, तो फिर आपसे बुरा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है। तो ये गोल्ड डिगर ग्रेडी लोगों से थोड़ा सा ना डिस्टेंस करके रखिए, मैंने ऐसे नहीं बोला कि थोड़ा दूरी बना के रखिए, एक्चुअली में ये गोल्ड डिगर ग्रेडी है, ठीक है। आपके जैसा आपका, और जब अपना काम बनता तो भाड़ में जाओ जनता, इस टाइप की एनर्जी है।
एंजल्स सिटिंग बिसाइड यू, तो एंजल्स आपके साथ बैठी हैं, एंजल्स आपको देख रही है, सुन रही है, सपोर्ट कर रही है, प्यार देती है आपको, ठीक है। सॉरी, आई एम सॉरी फॉर हर्टिंग यू, आई ट्रूली लव यू। सो कोई आपको ये बताना चाहता है, आई एम सॉरी फॉर हर्टिंग यू, आई ट्रूली लव यू। बहुत ज़्यादा कोई आपसे प्यार करता है, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उन्होंने अगर आपका दिल दुखाया ना, तो वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं। सफल लोगों को ही कॉपी किया जाता है और आप तो बॉस है, तो आपकी बहुत कॉपी, यस आपकी बहुत कॉपी होती है, बहुत कॉपी कैट्स हैं आपके। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको क्या समझाना चाहते हैं, सफल जो होते हैं ना अपने जीवन पर, जो ज़िंदगी के एक नए पड़ाव पर पहुँच गया होता है, जो सफलता के एक नए पड़ाव पर पहुँच गया होता है, जहाँ पर सब उसको सल्यूट करते हैं, तो आप उस सफलता के मार्ग पर पहुँच चुके हैं। इसीलिए कुछ ऐसी कैट्स है, कुछ कॉपी कैट्स है, जो आपको हमेशा आपकी नकल करने में बिज़ी रहते हैं। करने दो भाई, कर सकते हैं तो, जितना करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। एक तो ये आपसे जलते भी हैं और आपकी ही कॉपी करते रहते हैं। समथिंग अबाउट शॉर्ट लेडी, कोई शॉर्ट लेडी आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, इनसिक्योर है। कुछ यहाँ पर शॉर्ट लेडी आया है, कुछ शॉर्ट लेडी से आया है लवर्स, कुछ लवर्स से यहाँ पर आया है। गॉड इज़ जजिंग द एनिमीज एंड हेटर्स, तो गॉड एनिमीज और हेटर्स को जज कर रहे हैं, ठीक है। हेटर और एनिमीज को जज कर रहे हैं ईश्वर। ओ माय गॉड, एक साथ दो जजमेंट टाइम फॉर दिस एनिमीज़, तो एनिमीज़ के लिए डबल कंफर्मेशन आए यहाँ पर। प्लीज़ क्लेम करिए रीडिंग को, माँ आदि शक्ति के चैनल को ज़रूर से क्लेम करिए, परमेश्वरी माँ आदि शक्ति को ज़रूर से धन्यवाद करिए। सो जजमेंट टाइम फॉर दिस एनिमीज़, एनिमीज़ की तो खैर नहीं, लिटरली इनकी बैंड बजने वाली है, पूरी तरह से नैया इनकी डूबने वाली है। बिजनेस प्लानिंग, कुछ बिजनेस की प्लानिंग हो रही है, आप कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, उसके रिगार्ड कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ पूछा पूछी कर रहे हैं। जो आपसे थोड़े बड़े हैं, मैच्योर है, जो बिजनेस प्लानिंग आगे कर चुके हैं, उनको समझ है कि बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाता है, कैसे शुरू किया जाता है, कैसे सब कुछ सेटल किया जाता है। तो आप कुछ उनसे पूछ रहे हैं, कुछ बिजनेस प्लानिंग बनाना चाह रहे हैं लोगों से, बड़े लोगों से जो इन चीज़ों में मैच्योर है, ठीक है, उनसे पूछ के। जलन में आकर अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं हेटर्स, तो हेटर्स अपनी ज़िंदगी कहीं ना कहीं तबाह कर रहे हैं जलन में आकर, क्योंकि ये अपना रियल साइड दिखाने लगे हैं आप लोगों को कि ये आउट ऑफ जेलसी इतना कुछ आपके साथ करते रहते हैं, आउट ऑफ जेलसी आपसे इतने ज़्यादा इनसिक्योर है। तो कहीं ना कहीं लोगों को कहीं ना कहीं अब समझ आ चुका है कि इनके अंदर जलन है, ठीक है, और उस जलन में ये आपके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, आपको ऐसा छोटा समझते हैं, आपको बहुत हल्का में, मतलब बहुत डिसरिस्पेक्ट करते रहते हैं जलन में आकर। ये सब जलन है, इनकी जलन ये बता दिए, ठीक है। थ्रोट चक्र ब्लॉक टू एक्सप्रेस, तो इनका थ्रोट चक्र, किसी के थ्रोट चक्र को ब्लॉक किया गया था, आपके पार्टनर के थ्रोट चक्र को ब्लॉक किया गया था, ठीक है। शायद वो आपसे कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, झूठ बहुत बोला हो इन्होंने आपके लिए, आपसे झूठ छाट बोला होगा, तो जिसके वजह से उनके थ्रोट चक्र को ब्लॉक कर दिया गया, जिससे अपनी फीलिंग्स, अपना प्यार आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अभी करेंट में। ये चैनल मैसेज यहाँ पर आ रहा है।